Hello everyone, my name is Manthan Mishra and in today's video I'm going to teach you about uniform and protective clothing. ये specifically आपका शेफ कोट के लिए है क्योंकि एक यूनिफॉर्म भी है और एक उसी टाइम ये एक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग भी है. So, जो शेफ का यूनिफॉर्म है दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ जो शेफ का यूनिफॉर्म है वो बेसिकली इन सब चीज़ से बना होता है. फर्स्ट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, हम कपड़े की बात नहीं कर रहे हैं कि ये सिल्क से, ये है कॉटन से, इतना मोटा धागे से बना है. नो, कॉटन इसका थ्रेड काउंट कितना है वो सब नहीं कर रहे हैं. लाइक बेसिक शेफ़ क्या पहनता है. सो हम जब भी शेफ़ के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें याद आता है और शेफ़ कैप, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉक, या तो इसको हेड वेयर भी कहते हैं. हेड और वेयर जो पहनते हैं हेड में, सर में जो पहनते हैं उसको हेड वेयर कहते हैं. ठीक है. अब ये कपड़े वाले भी होते हैं और ये बिना कपड़े वाले भी होते हैं, मतलब कागज़ वाले भी होते हैं. तो जो कपड़े वाले होते हैं उसमें आप भी जानते हो, अगर आप कॉलेज में पढ़ते होगे या होटल में पढ़ते होगे, तो जो कपड़े वाले होते हैं वो बहुत जल्दी, मतलब वो गंदे हो जाते हैं और उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है. सो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मेंटेन. वो वाइटनेस उसको मेंटेन करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. एंड और जो पेपर वाला होता है, या कोई भी प्लास्टिक नहीं, पेपर वाला जो होता है, वो आप उसको उतार के जब काम हो गया उसको आप डिस्पोज कर सकते हो, आप उसे फेंक सकते हो और नेक्स्ट टाइम आप उसको फिर से, मतलब कोई दूसरा वाला फिर से नया ले सकते हो. जस्ट लाइक जो हम लोग ग्लव्स पहनते हैं ना, ग्लव्स एक बार यूज़ किया फेंक दिया, जस्ट लाइक दैट. एक शेफ़ कैप में एक आपने देखा होगा कि उसमें प्लेट्स होते हैं, है ना, प्लेट्स होते हैं, आपने देखे होंगे, ध्यान दिया होगा, तो उसमें प्लेट्स होते हैं शेफ़ कैप में. तो जो जितने ज़्यादा प्लेट्स होते हैं उतने ज़्यादा डिनोट करता है कि उस शेफ़ को एग प्रिपरेशन बनाना आता है. अगर फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे बॉइल्ड एग बनाना आता है, अगर मुझे ऑमलेट बनाना आता है, अगर मुझे पोच्ड एग बनाना आता है, माना मुझे 3 एग बनाने आते हैं, ठीक है, तो मेरे जो शेफ़ कैप है उसमें 3 प्लेट्स होंगे, 1 2 3. अगर किसी शेफ़ को 100 टाइप के वो बनाना आता है, क्या बोलते हैं, एग प्रिपरेशन, ये बना दिया, हाफ बॉइल्ड, फुल बॉइल्ड, मीडियम बॉइल्ड, ये सारा करके अगर बनाया तो उतने ही उसके वो 100 टाइप के वो बना सकता है. अगर किसी के उसमें 100 है तो वो उतने टाइप्स के 100 प्रिपरेशन बना सकता है. जैसे कि आपका हो गया सनी साइड अप, आपका हो गया हाफ बॉयल, फुल बॉयल, मतलब एंड मीडियम एंड ऑमलेट, ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. सो वो 100 बना सकता है. सो जितने अगर आपको वो दिखें प्लेट्स, तो रिस्पेक्ट दैट गाय दैट मच ऑल्सो. जो आपका टॉक या हेडवेयर है वो और किस चीज़ के काम आता है, आपने नोटिस किया होगा कि जो बाल होता है ना, वो बाल खाने में ना गिर जाए, इसलिए शेफ़ कैप पहनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब अगर आपने इंटर्नशिप किया होगा या आप कॉलेज में भी जाते होंगे तो जो आपके फैकल्टीज़ या सीनियर होते होंगे वो आपको एंटर नहीं करने देते होंगे बिना शेफ़ कैप के. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक रीज़न, क्योंकि अगर खाने में किसी के बाल निकल गए तो इट्स अ बेसिक, अ वेरी बिग थिंग. और नेक्स्ट आता है आपका, अब सिर तो हो गया, अब नीचे आते हैं हम गले में. तो जो हम गले में ऐसे करके पहनते हैं ना, उसे या तो बोलते हैं स्कार्फ या नेक चीफ. अब इसकी हैंकर चीफ होता है ना, जो हम हाथ में, मतलब जो रुमाल होता है उसको हैंकर चीफ कहते हैं, वैसे ही अब नेक को बोलते हैं नेक चीफ. तो इसका इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि आपको पसीना आ रहा है यहाँ पे, तो वो पसीना उसे सोख ले, है ना. दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रोल ऑफ दैट चीफ. एंड दूसरा काम होता है कि वो डेजिग्नेशन बताता है कि उस शेफ़ का डेजिग्नेशन क्या है, वो शेफ़ कौन से पोजीशन पे है. फॉर एन एग्जांपल, मेरे कॉलेज में क्या था, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे वो ग्रीन कलर का पहनते थे, जो सेकंड ईयर के बच्चे थे वो येलो कलर का पहनते थे, और जो थर्ड ईयर के बच्चे थे वो रेड कलर का पहनते थे. तो हमें पता चल जाता था कि कौन सा लड़का कौन से ईयर में. सो दीज आर द बेसिक यूज़ ऑफ द स्कार्फ. सो फर्स्ट हो गया हमारा शेफ़ कैप या टॉक, या एंड सेकंड हो गया हमारा स्कार्फ. अब थर्ड होता है आपका डबल ब्रेस्टेड जैकेट. अब ये डबल ब्रेस्टेड जैकेट है क्या, अगर आपने कभी शेफ़ कोट पहना होगा तो उसमें पे देखा होगा, या तो उसे, एक मिनट, अगर आपने देखा होगा तो या तो उसे ऐसे पहन लो,
ऐसे बटन लगा लो, या तो उसे ऐसे पहन लो और ऐसे बटन लगा लो। इससे अब क्या फ़ायदा है कि उसको आराम से आप ऐसे भी उतार सकते हो ऊपर से, उसको इस साइड से भी उतार सकते हो, उसको इस साइड से भी उतार सकते हो, साइड वेज भी उतार सकते हो। और इससे क्या होता है, डबल लेयर बन जाती है उसकी। क्या बोलते हैं, अगर ये कपड़ा है, मैं इसको फिर से एक और ऊपर कपड़ा यहाँ पे लगा के इसमें बटन लगा रहा हूँ, तो उससे डबल प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई खाना कुक कर रहा है तो जो हीट आ रही है उस फ्लेम से, तो उसको छाती पे उतना फील नहीं होगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको कुछ इंजरीज नहीं होगी। एंड सेकेंड चीज़, जो उसमें बटन्स लगे रहते हैं वो ना तो प्लास्टिक के होने चाहिए ना तो लोहे के होने चाहिए, वो हमेशा कॉटन के होने चाहिए। बिकॉज कॉटन इज़ अ हीट रेजिस्टेंस मतलब कि वो उसको रोकता है हीट को। आपने देखा होगा, अगर आप लोहे को कुछ मतलब किसी भी चीज़ के लोहे के पीस को अगर आग में डालोगे तो वो लोहा भी गर्म हो जाता है। पर कॉटन जो है वो, अगर उस यहाँ पे आग जल रही है और यहाँ पे कॉटन है, तो और उसमें कुछ चिंगारी विंगारी नहीं लग रही है, तो वो गर्म तो होगा, पर उसको ऐसे पीछे करोगे, उसको टच करोगे तो आप कुछ लगेगा नहीं। ये कॉटन जो होता है वो हीट रेजिस्टेंस होता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई उसमें जो बटन होने चाहिए वो कॉटन प्लेटेड होना चाहिए, कॉटन वाले होने चाहिए। फोर्थ आता है आपका एप्रन। अब जो एप्रन है वो एक यहाँ से बांधने वाला आता है गर्दन से, और एक आता है वेस्ट से बांधने वाला। अब जो एप्रन है वो हमारे नीज के, जो हमारा घुटना होता है ना, उसके नीचे तक आना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आपका ट्राउज़र है वो गंदा नहीं होगा, एंड ट्राउज़र को भी डबल प्रोटेक्शन मिल जाएगा आग से। एंड जो आपका शेफ कोट है जो ऊपर से पहनते हैं, अगर कोई एप्रन है तो उससे आपको शेफ कोट भी आपका उससे गंदा नहीं होगा। सो दीज 3 आर द बेसिक रूल्स ऑफ द एप्रन। फिफ्थ आता है आपका कॉटन चेक्ड ट्राउज़र्स। अब कॉटन चेक्ड मतलब आपने नोटिस किया होगा कि जो शेफ़ होता है उसका जो ट्राउज़र होता है, जो पैंट होता है उसका, वो ब्लैक और वाइट वाला होता है ना, मतलब चेक होता है, आप फोटोज़ देख सकते हो। अब इससे क्या होता है, जो जैसे इसमें आटा लग गया या कुछ लग गया, जो गंदगी होती है ना वो दिखती नहीं है। सो इट सीम्स क्लियर इवन आफ्टर 5-6 वॉश। यू विल नॉट बिलीव, मेरे कॉलेज में लोग महीने महीने तक धोते नहीं थे, क्या बोलते हैं, अपना ट्राउज़र, एंड इट डजेंट लुक कि अरे कोई बात नहीं गंदगी, एंड इट डजेंट लुक कि डर्टी। सो दैट इज़ दी, आई वुड से, बेनिफिट ऑफ दैट चेक्ड ट्राउज़र। सो चेक ट्राउज़र इसके भी काम आता है। और जैसे कि स्कार्फ काम आता है डेजिग्नेशन बताने के, वैसे ही जो ट्राउज़र होता है वो भी आपको डेजिग्नेशन बताने के काम आता है। अब किसी में मोटे मोटे चेक हैं तो बड़े बड़े चेक हैं तो वो बड़े डेजिग्नेशन पे, या किसी में पतले चेक हैं तो वो छोटे डेजिग्नेशन पे। इट डिपेंड्स ऑन होटल टू होटल वाइज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका शूज़ एंड सॉक्स। आप शूज़ नहीं पहन रहे तो आप क्लॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लॉक्स आपने, मैं अगर एग्जांपल बताऊं तो ये क्रॉक्स जैसा दिखता है जो आप फोटो देख सकते हो, एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए पीपल प्रेफर टू बाय शूज़। सो हाउएवर बेसिक जो है, जो ऑथेंटिक है, ये आपका क्लॉक्स ही पहना जाता है शेफ़ के द्वारा। सो ये जो क्लॉक्स होता है या शूज़ होते हैं, वो आगे जो उनका टो होता है ना, एकदम आगे वाला जो हिस्सा होता है वो लोहे के प्लेट होती है, अंदर से ही लोहे की प्लेट होती है, और वो बहुत हार्ड होता है। जो शेफ़ शूज़ होता है वो बहुत हार्ड होता है एंड भारी होता है। तो आगे इसलिए होता है क्योंकि अगर बाय चांस कुछ पैन वैन गिर गया या कुछ गर्म चीज़ गिर गया या पैर कहीं पे लग गया हड़बड़ी में, तो शेफ़ के पैर में लगे ना, उसका पैर प्रोटेक्टेड रहे। एंड मेटल फ्रेम भी इसलिए होता है कि उसमें कुछ गिर गया या कुछ हो गया तो शेफ़ को पैर में लगे ना। और जो क्लॉक्स होते हैं वो ईजिली वेयरेबल होते हैं और ईजिली रिमूवेबल होते हैं। आप उसको क्रॉक्स को जैसे पहनते हो ना, इस पैर डाल के बस सिंपल, और वैसे ही उतार देते हो। सो इट सेम्स लाइक योर क्लॉक ऑल्सो। अब जो सॉक्स होता है, वाई अ शेफ वियर सॉक्स, जिससे कि उसके जो पैर में स्वेट हो रहा है और वो फिसलने के चांसेस हैं कहीं पे, तो उससे बचा रहता है, उसको, उसके पैर को ड्राई रखता है, एंड आई वुड से फ्रिक्शन भी बनाए रखता है चलने में, एंड ग्रिप बना के रखता है पैर और क्लॉक्स या शूज़ के बीच में। सो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ शेफ यूनिफॉर्म। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया, so you can ask me in the comment section, and we'll meet you in the next video. Till then, bye bye.